Hi everyone, this is Parth Srivastava and you're watching me live on Bollywood Helpline. अब 23 साल में जो जर्नी होती है वही होती है स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज लगा, लॉ कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। तो पढ़ाई के साथ साथ एक म्यूज़िक जो मेरा पैशन रहा है और someone has said that when your passion turns into your profession it feels something else. मैं खाली गलती से पैदा हो गया था 2001 में, हालांकि मैं बहुत ओल्ड स्कूल आदमी हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। श्री कृष्ण ने कहा था कि समय के संग बदलना बहुत ज़रूरी है। आई गेस लोग बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहे हैं, तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं उस दिशा में जाना पड़ेगा। जितने बड़ी भी अमिताभ बच्चन बन जाओ, रहना तुमको कानपुर का ही है, वो अब इनबिल्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि एक मूवी बने जिसमें शाहरुख खान एक्ट करे, मैं उसमें म्यूज़िक दूँ। प्रीतम साहब ऐसे हैं जो पिछले 22-25 सालों से गाने कर रहे हैं और आज तक आपने उनके फ्लॉप गाने बहुत कम सुने होंगे। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone who is known for his melody tracks. ये वो है इनके गाने जब भी आते हैं हर कोई ये कहता है कि what a lovely track and you know कुछ मेलोडीज ऐसी होती है जो एक बार में सुन के आपके दिल में बैठ जाती है. So joining me in the conversation is the very talented Mr. Parth Srivastava. Thank you so much, bhai. Thank you so much. So Parth, coming up with a new song. Yes. तू जैसे दरिया. So how does it feel? You know, एक success के बाद after उलझन and now back with another song. Feels good, but एक सेंस ऑफ वो रहता है ना कि यार उलझन लोगों ने सुना है तो उनकी एक्सपेक्टेशन है, so we need to meet that expectation up and yeah, एक बात चल रही है दिमाग में कि करे 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 करे, प्रेशर है बट एक खुशी है कि गाना आया है, गाना बहुत अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं उसको. So गानों की बात तो हम करेंगे ही, बट इट इज़ ऑल अबाउट हर आर्टिस्ट की एक जर्नी होती है एंड यू नो उस जर्नी के बारे में हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है. यू नो जब कोई आर्टिस्ट फेमस हो जाता है, जब कोई आर्टिस्ट को रिकग्निशन मिलता है तो लोग उस रिकग्निशन को जानते हैं, बट उसकी जो जर्नी होती है लोग उसको समझ नहीं पाते. सो व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी थ्रू आउट? यार उम्र मेरी 23 साल है. अब 23 साल में जो जर्नी होती है वही होती है स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज लगा, लॉ कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा. तो पढ़ाई के साथ साथ एक म्यूज़िक जो मेरा पैशन रहा है और someone has said that when your passion turns into your profession it feels something else. तो वो चल रहा है. बाकी तो कानपुर यूपी से हूँ और वही देखा है हम लोगों ने, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी सर्विस क्लास फैमिली. मेरे पापा, मेरे चाचा, तो हम लोग म्यूज़िक का माहौल रहा है, खून में आया है वो. तो वही एक सराउंडिंग्स रही है और वही एक जर्नी रही है. और बॉम्बे आए, पढ़ाई करी, यहाँ से हाथ मिलाया, गाने निकाले, गाने अच्छे चले, लोगों ने पहचानना शुरू किया. वही 23 साल की लड़की की यही जर्नी हो सकती है. सो बात करें उस 23 साल के लड़के की, जिससे हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर जिनजी किड जिसको कहते हैं, बिकॉज एज आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड यू नो जब मैंने गाना सुना था उलझन, सो एक वो काइंड ऑफ 1950s एंड 60s का सेट का माहौल एंड नाउ अप टू योर न्यू सॉन्ग एक यू नो रोमांटिक मेलोडीज है. सो इट इज़ लाइक कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो टूवर्ड्स द रोमांटिक जॉनर, या आपको पसंद है रोमांटिक जॉनर, या ऐसा है कि मैंने अब तक तो 2 ही गाने या जो भी निकाले वो रोमांटिक ही हुए, बट आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग मोर. आई हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग एंड रोमांटिक ऐसा होता है कि देखिए आज की डेट में रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, ऐसा होता है, फैक्ट है. और जहाँ तक उलझन की बात है, उलझन के संग ऐसा था कि मैं खाली गलती से पैदा हो गया था 2001 में, हालांकि मैं बहुत ओल्ड स्कूल आदमी हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. और अब चाहे वो उलझन हो, चाहे तू जैसे दरिया हो, बीच में एक मेरी ईपी भी निकली थी टी सीरीज़ के साथ सवेरा, उसमें भी 2-3 गाने ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको अर्ली 2000 की याद दिलाएंगे. तो स्पेसिफिकली रोमांटिक नहीं है, पर हाँ, आई हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग एंड आई वांट टू एक्सप्लोर. जो भी चीज़ें बची तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट. एंड एज यू सेड यू नो कि यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग एंड कमिंग बैक टू नाउ टी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ लाइक अ क्राउन दैट यू नो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं या बहुत कम कंपोजर्स ऐसे हैं who get a chance to you know get such a big platform. So you know how easy it is to work with T series या T series के साथ काम करने में कैसे एक्सपीरियंस रहता है? इट्स वेरी इंडिपेंडेंट. आपको मतलब एक क्रिएटिव फ्रीडम भी मिलता है, आपको
देखिए एक गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। आप अगर अच्छी चीज़ दोगे किसी भी आदमी को, वो आपको नवाजेगा हर चीज़ से। यही हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी टीम है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और सारी चीज़ें, एक होता है ना कि एक छोटे भाई बड़े भाई, ऐसा वैसी वाली एक फीलिंग आती है। और आई एम सो ग्रेटफुल कि यहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छी। फर्स्ट एवर गाना जो मेरा टी सीरीज़ के साथ निकला, उलझन, लकीली वो भी चला। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गुड फीलिंग एंड वाइब हो गई। एंड स्पीकिंग अबाउट, अगर मैं ये कहूँ कि गानों को लेके आजकल लोग अक्सर ये कहते हैं, इन टुडेज टाइम इफ आई से, कि टुडेज टाइम इज समथिंग लाइक पीपल गेट ऑब्सेस्ड वेरी क्विकली। उनको एवरी सेकेंड मंथ या एवरी मंथ उनको कुछ नया चाहिए। एंड अक्सर लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया के थ्रू, दे पीपल डू गेट ट्रोल कि गाने में ओरिजिनलिटी नहीं है, या वो फील नहीं है जो पहले होता था। एज यू सेड दैट अर्ली 2000s वाली जो वाइब्स आती हैं सॉन्ग्स में, वो आज के दौर में नहीं है। सो डू यू थिंक सच थिंग्स रियली एग्जिस्ट कि गानों में ओरिजिनलिटी नहीं है, लाइक व्हाइल यू ग्रोइंग अप एंड बीइंग अ कंपोजर योरसेल्फ, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जहाँ तक टेक की बात है, दुनिया की बात तो फिर भी मैं सेकेंडरी रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक श्योर दैट मेरे गानों में वो ओरिजिनलिटी हो। ये बात सच है, ऐसी बात नहीं है, पर श्री कृष्ण ने कहा था कि समय के संग बदलना बहुत ज़रूरी है। आई गेस लोग बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहे हैं, तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं उस दिशा में जाना पड़ेगा। पर होता क्या है ना कि ये आपकी सच्चाई होती है अंदर से कि आप कितना ट्रू रह सकते हो अपने आर्ट फॉर्म से, और हर आदमी कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखा रहा है। अब हो सकता है मेरी सच्चाई किसी तीसरे को पसंद नहीं आ रही है, या उसकी सच्चाई किसी चौथे को पसंद नहीं आ रही है। तो हर आदमी के अंदर वो सच्चाई है अपने काम को लेके। और I'll take this question ahead. बात जहाँ ओरिजिनलिटी की हो रही है, क्रिएटिविटी की हो रही है, समथिंग न्यू की हो रही है, सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ इन दैट जोन कि मुझे ओरिजिनलिटी रखनी है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दैट वन शॉट कि मुझे ऑडियंस से कनेक्ट कर जाना है। मतलब as soon as my song is out, the first thing I want is audience should get connected to this. So how do you prepare yourself for that? जहाँ तक व्हेन कम्स टू द क्रिएटिव प्रोसेस व्हेन आई मेक सॉन्ग्स, इसमें क्या होता है ना कि आप बचपन से आपको जब सिखाया जाता है ना कि भाई जितने बड़ी में अमिताभ बच्चन बन जाओ, रहना तुमको कानपुर का ही है, वो अब इनबिल्ट हो गया है। मॉडर्न इंसान बनने के लिए ना मेरा वो एक स्विच ऑन करना पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इतना कुछ मेहनत नहीं लगती है ओरिजिनलिटी लेके आने में, पर काम डिलीवर करने बहुत टफ टास्क हो जाता है कि आपको ऑडियंस की रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है और आपको एक सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी भी रखनी है अपने गाने में। तो एक वो बस टफ काम होता है, बट हो जाता है। एंड बात करें तू जैसे दरिया की, दिस इज योर कोलैबोरेशन विद टी सीरीज एंड अनुष्का कौशिक एज वेल, सो लव पीपल आर लविंग दिस ऑन स्क्रीन जोड़ी, एंड वाइब्स भी मैच हो रही है। इफ आई स्पीक अबाउट अ ड्रीम कोलैबोरेशन, एक एज एन आर्टिस्ट, एज एन कंपोजर होता है कि आई विश या आई मैनिफेस्ट कि मुझे एक बार लाइफ में इनके साथ तो काम करना ही है, नो मैटर इट इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर और एन एक्टर और एन एक्ट्रेस। सो व्हाट इज़ योर ड्रीम कोलैबोरेशन? मैं चाहता हूँ कि एक मूवी बने जिसमें शाहरुख खान एक्ट करे, मैं उसमें म्यूज़िक दूँ, और मेरे लिए जो देश के टॉप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं मैं उनको ऑन बोर्ड लेके आऊँ, टॉप अरेंजर को ऑन बोर्ड लेके आऊँ, और शंकर महादेवन मेरा गाना गाएं, वही वो स्टेडियम के बीच में खड़े होकर मितवा मूवमेंट हो। बस ये मेरा एक ड्रीम है जो ट्राई कर रहा हूँ कि सच हो आने वाले सालों में। So you are manifesting it right now, you're throwing it to the वो आ जाता है, वो चल रहा है दिमाग में। So आपकी बातों से ये लग रहा है कि you are a Gen Z boy. Actually, you are a millennial boy who was mistakenly born in the Gen Z era, if I'm not wrong. Exactly. So it is, I think कि आप instead of the high loud music and rap के बदले I think आप 90s and 2000s के fan हैं. So while growing up, what was that one thing, what was that one song or that composer that shifted your attention more towards music, या वो मोमेंट देख के या वो गाने सुन के आपको ऐसा लगा कि यस आई वांट टू बी अ कंपोजर, या अब मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ?
शंकर एहसान लॉय डेफिनेटली, क्योंकि मैं उनसे ना बड़ा पर्सनली कनेक्टेड भी हूँ, शंकर सर से, एहसान सर से। पर जब उन देसी ट्रायो बहुत कम बनते हैं, जितने लोग होते हैं उतने आइडियाज़ होते हैं, इसीलिए उनका म्यूज़िक आज तक एवरग्रीन है। चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम कल हो ना हो, दिल चाहता है, टू रिसेंटली अभी उनकी मूवी भी आ रही है अगली। तो वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरा ही नहीं पूरे इंडिया का ही ट्रेंड बदल दिया, दिल चाहता है ऐसे। तो मेरे लिए तो वही सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ कंपोजर, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड देव चेंज एवरीथिंग फॉर मी। And how has been your, if I say 23 is a very young age, तो parents को मनाना, you know, as you said you are from कानपुर, तो एक वो kind of small town या kind of वो you know middle class mentality होती है कि the moment you say कि I want to क्या कहते हैं रणबीर कपूर वाली स्टाइल में I want to follow my passion, and एक तरफ parents का pressure होता है, but how did you prove yourself? माँ बाप के सामने क्या प्रूव करोगे यार आप, उन्होंने पैदा किया है आपको। प्लस दूसरी चीज़ ऐसी है कि मुझे कभी नहीं रोका गया किसी भी चीज़ के लिए। मुझे बस ये बोला गया कि भाई देखो तेरे को जो बनना है बनो, बस पढ़ाई कंप्लीट कर लो। और इतना फ़र्ज़ तो मेरा भी बनता है भाई पढ़ाई कंप्लीट करना, चूँकि आई बिलोंग टू वेरी एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा वैसा फैमिली, पढ़ाई का माहौल रहता है घर में। तो मुझे था कि मेरा इतना हो कि मैं एक अच्छी डिग्री ले लूँ। लॉ में कर रहा हूँ, वैसे यूजुअली मैं इस साइड बैठता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, पर आज इस साइड हूँ। तो मैं भी मीडिया पर्सन हूँ काइंड ऑफ, तो मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो एक बैलेंस होता है पढ़ाई का, किसी भी इंसान, बड़े से सोनू निगम साहब भी कहते हैं कि भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई और आपका पैशन जब साथ मिलता है, वही होता है ना, प्राइमरी कलर्स पढ़ते हैं ना, येलो ब्लू मिलके जब ग्रीन बनाते हैं, 4 कलर्स होते हैं, उसके आप कितने भी रंग बना लें। बस तो वही है, वही 4 चीज़ें हैं, वही कोशिश कर रहे हैं। गानों की अगर मैं बात करूं तो यू नो रोमांटिक गाने लिखना या रोमांटिक गाने कंपोज करना, इट इज़ नॉट लाइक अ वॉक इन द पार्क। करेक्ट। बाकी गाने तो फिर भी यू नो मेहनत तो ज़रूर लगती है, बट रोमांटिक एक ऐसे होते हैं कि यू नो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाना बहुत ईजी होता है, हार्ड होता है एक्चुअली। सो व्हाट इज़ दैट, इज़ देयर एनी लव स्टोरी बिहाइंड दो सॉन्ग्स, अ पर्सनल लव स्टोरी या पर्सनल टच देने की कोशिश होती है? देखिए होती सबके पास है, बताता कोई नहीं है ये होता है। तो वही है यार, इंस्पिरेशन हर चीज़ से आपको मिल जाती है। आप अगर आप किसी दूसरे कपल को भी देख रहे हो ना अपनी आंखों के सामने, तो आप जब एक आर्टिस्ट होते हो, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टर हो, तो वो उसकी मेंटालिटी पढ़ने लगते हैं। तो हम लोग वही मेंटालिटी पढ़ के लोगों की एक अपने आप के अंदर एक इंस्पिरेशन बनाते हैं और उसको एक पेन पेपर में लिखते हैं। तो एक वही कहानी है, और ऐसा कुछ तो ख़ास नहीं है। आई थिंक आप छुपा रहे हैं। बताना भी नहीं आता, बताना छुपाना भी भी नहीं आता। बट जिनके बारे में आपने बोला है वो समझ तो गए होंगे। बस फिर एंड बात करूँ मैं उलझन की एंड आपके अगले आने वाले गानों की, सो एक चीज़ अक्सर ये कहते हैं लोग कि यू नो आर्टिस्ट जब मल्टीपल हिट्स देता है एक के बाद एक, तो एक होता है कि यू नो देर आर वेरी फ्यू आर्टिस्ट यू नो जो स्ट्रीक मेंटेन कर पाते हैं। यू नो अगर वो एक स्पेसिफिक जॉनर के गाने बना रहे हैं तो यू नो वो अपना टच कभी नहीं भूलते। बट आजकल ऐसा देखा गया है कि यू नो आर्टिस्ट 2-3 हिट्स के बाद या यू नो एक कपल ऑफ गानों के बाद स्ट्रीक उनकी ब्रेक हो जाती है। सो डू यू एवर फियर कि यू नो मुझे रिकग्निशन तो मिली है, बट व्हाट इफ आज नहीं तो कल अगर लोग मुझे भूल गए तो, या यू नो कभी कुछ ऐसा हो गया कि मैंने जो अपनी मेंटेन कर रखा है मेरा स्टिक अगर वो टूट गया तो? डर तो होता है। डर वो हर एक उस इंसान के अंदर है जो किसी न किसी फील्ड में है, और वो डर ज़रूरी है, वो डर होना चाहिए। नहीं तो फिर आप में और एक उस आदमी में फ़र्क क्या रहेगा जो एकदम खुला घूमता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो ये बोलता है ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो डर लगता है, और डर होना भी ज़रूरी है। क्योंकि उलझन के बाद ही हुआ क्या कि जब मैं शूट कर रहा था तू जैसे दरिया का, तो स्टोरी अपनी चलती रहती है दुनिया भर की। तो इंस्टाग्राम स्टोरी में बहुत लोगों ने रिप्लाई भी ये किया था कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट कम्स आफ्टर उलझन। तो जब लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि भाई अब देखते हैं पार्थ क्या बनाएगा उलझन के बाद, तो एक सेंस ऑफ एक प्रेशर रहता है कि भाई यार अगर नहीं हुआ तो होगा, ऐसी बात नहीं है।
पर 1% हम लोग बेनिफिट Doubt डाउट होता देते है। हैं उनको कि यार अगर नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले गाने में करेंगे। तो बट ये एक रहता है। कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी होता है यू नो कि आई हैव गिवन द प्रीवियस वन एज अ हिट, तो द नेक्स्ट शुड बी बेटर देन द प्रीवियस वन। यस। एंड इफ आई स्पीक अबाउट योर सॉन्ग, गानों में हर एक गाना एक छोटा मैसेज तो ज़रूर देता है। सो व्हाट इज़ दैट वन मैसेज यू वांट फ्रॉम योर करंट सॉन्ग और अपकमिंग सॉन्ग्स एज वेल दैट द ऑडियंस शुड टेक फ्रॉम योर सॉन्ग, एंड यू नो व्हाट मेक्स पार्थ श्रीवास्तव यू नो डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स? सच्चाई, मतलब अपने आर्ट फॉर्म से, अपने आप से जो एक मॉडर्निटी और रूट्स को साथ मिलके, वही ब्लू येलो ग्रीन, वही करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने अंदर लेके आने का। और जाहिर सी बात है, स्टैंड आउट करना है, कुछ अलग करना है, वही अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तू जैसे दरिया भी एक वैसा ट्रैक है जो एक मॉडर्निटी और एक ट्रेडिशनल वे को आप ब्लेंड कर रहे हैं। देखिए बहुत साल पहले एक गाना आया था कैलाश खेर का, सैयां। सही है। उसमें उन्होंने भी बोला है कि तुझे जीत जीत हारूं, तेरे प्राण प्राण वारूं, मतलब हाय ऐसे मैं नहीं हारूं, तेरी आरती उतारूं। तो रोमांटिक वो भी है, रोमांटिक आज के ज़माने गाने भी, इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट वो भी है। उसी को ब्लेंड करके हम लोग कुछ नया करे हैं और यही नया करते रहेंगे आगे। And in today's time, finally I come to my last question. In today's time, from a music क्या कहते हैं, composer के perspective से, who do you think is currently ruling the music industry? नो डाउट प्रीतम दा। आप देखो कि प्रीतम साहब ऐसे हैं जो पिछले 22-25 सालों से गाने कर रहे हैं, और आज तक आपने उनके फ्लॉप गाने बहुत कम सुने होंगे। चाहे वो लाइफ इन अ मेट्रो से लेके अभी केसरिया या फिर ब्रह्मास्त्र, अभी जो नई मूवीज़ आ रही हैं, एवरीबडी इज़ यू नो इनटू प्रीतम दास म्यूजिक। आई गेस बेताज बादशाह हैं वो इस इंडस्ट्री के। So thank you so much for Thank you joining so us, much, man. and I hope you enjoyed, and congratulations for your song, and best of luck for all the upcoming songs. Thank you so much. I just want कि people should love your songs, and Thank you. जैसे आपको प्यार देते हुए हैं आगे भी दे. Thank you so much. So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and B-Town updates, do follow Bollywood Helpline. एंड अगर आपने अभी तक तू जैसे दरिया नहीं सुना है तो प्लीज़ इंटरव्यू के बाद जाइए, यूट्यूब खोलिए एंड देखिए। बिल्कुल।